तो मैं लोकपाल फौजदार जनूथर कस्बे में मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं भैया, भीड़ भाड़ देख करके समझ ही गए होंगे या फिर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो समझ गए होंगे क्या कुछ चल रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि प्रशासन रास्ते खुलवाने का काम कर रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर प्रशासन यहाँ रास्ता बंद करवा रहा है। कारण क्या है, पूरा मामला क्या है, हमारे साथ में जो विजेता पक्ष कह लीजिएगा आप, वकील साहब मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी वकील साहब, परिचय दीजिए। मैं महावीर सिंह तेवतिया हूँ। क्या मामला है? आज से लगभग 3.5 साल पहले हमारे 9 अगस्त 2022 की रात को 3 बजे हमारे परिवार के ऊपर हमला करके हमारे पड़ोसी लोगों ने, जो कि सरपंच का पति है और उसकी गैंग ग्रुप है, उन लोगों ने हमारी निजी खातेदारी की आवासीय एवं न्यायालय से डिक्री हो रखी ज़मीन को छीन करके ज़बरदस्ती अपनी सुविधा और शॉर्टकट के लिए, जबकि पहले से दर्जनों वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, उस ज़मीन को ज़बरदस्ती रास्ता बना दिया था। उस ज़मीन के सिलसिले में अब जिला एवं सत्र न्यायालय डीग से, एसीजेएम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, विभिन्न जगहों से आदेश होकर के हमारी भूमि को हमारी आवासीय डिक्रीशुदा खातेदारी की भूमि माना है, जिस पर से ग्राम पंचायत जनूथर का कब्जा बेदखल करने के आदेश हुए थे। उस बेदखली के आदेश की पालना में आज शासन, प्रशासन, मीडियाकर्मी सभी उपस्थित हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वकील साहब, ये अभी हमारी महिलाओं से बात नहीं, वो कह रही थी हम जब यहाँ आए शादी होकर के, मैच 20-22 साल उम्र होगी उनकी उस समय, आज वो शायद 70-80 साल के आसपास हो करेंगे, शुरू से ऐसे ही रास्ता था ये। सैकड़ों वर्षों पहले खेतों की मेड़ों से होकर के लोग अगर जाते होंगे तो मैं उसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। उसी मेड़ों पे जाने को आप कानूनन अपना अधिकार नहीं कह सकते। आप उसको मेड़ वाले का, खातेदार का रहम कह सकते हो, अधिकार नहीं कह सकते। अगर ये रास्ता होता तो 1990 में उपखंड अधिकारी कोर्ट से हमको डिक्री होकर के हमारे पक्ष में प्राप्त हुआ, हमारी खातेदारी दर्ज हुई। हमारा हजारों साल पहले से कब्जा था। 1992 में आवासीय भूमि में कन्वर्ट किया गया, रूपांतरित किया गया। उसके बाद सिविल कोर्ट ने डिक्री करी, उसके बाद विपक्षी पक्षकार ने अपील करी, अपील इनकी खारिज हुई। उसके बाद ये हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक हमारी निजी आवासीय डिक्रीशुदा भूमि माना है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले विरोध हो रहा था, समझाइश का भी दौर चल रहा था, क्या बातचीत हो रही थी उस समय? बातचीत ये है कि अब मुद्दा और प्रकरण रास्ते का नहीं रहा है। मेरे पिताजी को इन लोगों ने मारा, जिसके विषय में 10वां एडिशनल एसपी और माननीय न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय मॉनिटरिंग करते हुए मेरे पिताजी की हत्या के विषय में गहन जांच पड़ताल चल रही है। अब इनके सामने मुद्दा है उस आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी और सजा से बचने का, कि कैसे बचा जाए। अगर ये भूमि ग्राम पंचायत के पास होती है तो ये बच सकते हैं, और अगर ये भूमि मेरे पास होती है, चूँकि ज़मीन तो मेरी है, तो मेरे पास होना स्वाभाविक है, कोर्टों ने आदेश भी किया है, तो इनकी गिरफ्तारी होना सुनिश्चित माना जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रकरण है, जैसा कि वकील साहब ने हमें बताया है कि भैया इनकी ये ज़मीन है, कोर्ट से केस जीत कर के आए हैं। हालांकि विपक्ष द्वारा दलील भी लगाई गई, वो खारिज कर दी गई। पूरे मामले में आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत जनूथर और सचिव, ये क्या है, 21-35 के वारंट की पालना कराने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। अपने एसीजेएम कोर्ट है डीग में, उनके आदेश की पालना है। इसमें क्या है कि साहब, ये सरपंच जनूथर ने, इनका कोई आबादी की जगह है नन्नू सिंह की, तो नन्नू सिंह के वारिसान है महावीर जी, इनकी ये संपत्ति है, और इस पर क्या अतिक्रमण करके रास्ता निकाल रखा है इन्होंने अपना। तो इसको इनका कब्जा दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पे महावीर जी को।